आशादीप बिल्डर समूह पर आयकर छापों में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। अनिल गुप्ता, शब्बीर खान और अशोक जैन के काले कारनामों का पर्दाफाश हुआ है। दुबई में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के निवेश की बात उन्होंने स्वीकार की है, जबकि रिटर्न में विदेशी संपत्ति अनुसूची में छुपाई गई महत्वपूर्ण जानकारियों की भी बात सामने आई है। छापों में हवाला के जरिए बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी ट्रांसफर करने के सबूत मिले हैं। ग्रुप संचालकों की 34 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के दस्तावेज जब्त कर लिए गए। सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के खातों में दर्ज राशि की जांच की जा रही है। प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में 36 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। संचालकों ने कारोबार में 30% से ज़्यादा की ब्लैक मनी की बात स्वीकार की है। कालीन व्यवसाय के स्टॉक में भारी हेराफेरी सामने आई है। छापों में ग्रुप संचालकों के पास 260 से ज़्यादा मालवाहक वाहन मिले हैं, जबकि आयकर रिटर्न में कंपनियों के वास्तविक टर्नओवर की जानकारी गलत दी गई थी। छापों में हवाला कारोबार में जयपुर का एक बड़ा ब्रोकर भी लिप्त पाया गया है। ब्रोकर हवाला के जरिए दुबई में बेहिसाब निवेश की व्यवस्था करने में शामिल पाया गया है। आयकर विभाग ने ब्रोकर से जुड़े हुए आपत्तिजनक सभी दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। छापों में बड़े पैमाने पर हवाला की एक्सेल शीट और नोटरीकृत दस्तावेज मिले। हवाला कारोबार में 300 से ज़्यादा निवेशकों के अहम साक्ष्य भी मिले हैं। रसूखदार निवेशकों ने ब्रोकरों के माध्यम से घरेलू और दुबई परियोजनाओं में ये ब्लैक मनी खपाई, ऐसा बताया जा रहा है। अब आयकर विभाग सभी ब्लैक मनी निवेशकों को तलब कर सकता है। छापों में अब तक 5 करोड़ से ज़्यादा का कैश मिला है। 7 करोड़ रुपए की बेशकीमती ज्वेलरी मिली है। 2 दर्जन से ज़्यादा घोषित लॉकर्स का खुलासा हुआ है। छापों में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी में निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। सहयोगियों के साथ पार्टनरशिप कारोबार से अहम दस्तावेज मिले हैं। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। राकेश जी, बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए राहुल जी, संभवतः राजस्थान में नहीं, देश में पहली बार ये चीज सामने आई है कि विदेश में हवाला के जरिए एक साथ 300 से ज्यादा जो रसूखदार लोग हैं उन्होंने ब्लैक मनी दुबई में इन्वेस्टमेंट की है और ये हवाला कारोबार के जरिए ये ब्लैक मनी इन्वेस्टमेंट की गई है। ऐसे साक्ष्य राजस्थान में पहली बार आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई में सामने आए हैं। चूंकि ये जो आशादीप बिल्डर के मालिक हैं अनिल गुप्ता, इसके अलावा इनके जो सहयोगी हैं शब्बीर खान, अशोक जैन, इनकी ब्लैक मनी का कारोबार विदेशों में फैला हुआ है और दुबई हवाला के जरिए, चूंकि इनका कार्गो का भी कारोबार है, कारपेट का भी इनका कारोबार है, तो इन कारोबार के जरिए ये एक बहुत बड़ा एक देशद्रोही, जिसको हम पूरा घटनाक्रम कहें, जो जहां देश की जो मुद्रा संपत्तियां नियम विरुद्ध तरीके से विदेश में ले जाई जाती हैं। चूंकि भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में ब्लैक मनी को रोकने के बहुत तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। तो आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई में आशादीप बिल्डर्स और इससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर ऐसे बहुत पुख्ता सबूत मिले हैं, एक्सेल शीट, नोटरी का दस्तावेज मिले हैं, जिनके जरिए जो विदेशों में काले धन को निवेश किया गया है और 300 लोग रडार पर हैं। और इसका एक मास्टरमाइंड जो है जयपुर का एक बहुत बड़ा ब्रोकर है। चूंकि अभी इस ब्रोकर के नाम का खुलासा नहीं किया गया, आयकर विभाग ने इसके ठिकानों पर भी छापे की कार्रवाई शुरू कर दी है और यहाँ से काफी लैपटॉप जो अहम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। यानी एक बहुत लंबा चौड़ा एक ऐसा नेटवर्क इसमें सामने आएगा जो अब तक की सबसे बड़ी ब्लैक मनी के साथ साथ इनका जो ब्लैक कारोबार था उसको एक्सपोज करेगा। छापे की कार्रवाई अभी भी सभी ठिकानों पर जारी है। चूंकि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भी इनके बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के इन्वेस्टमेंट के, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्क हो, पेमेंट लेने देने की बात हो, 30 से 40% तक ब्लैक मनी का लेन देन के दस्तावेज आयकर विभाग को मिले हैं। साथ ही इन्होंने जो रिटर्न दाखिल किए उसमें भी बहुत बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा किया है। चूंकि उसमें आयकर अधिनियम में इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशों में जो इनकी संपत्तियां थी, दुबई में जो इन्वेस्टमेंट किए गए, विदेशों में जो इन्वेस्टमेंट किए गए, उसकी जानकारी आयकर रिटर्न में नहीं दी गई है और उसके दस्तावेज, पुख्ता दस्तावेज आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ लगे हैं। लगभग अब तक जो है 7 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी, 5 करोड़ से ज्यादा का कैश और ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें प्रदेश की सबसे बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा होने की उम्मीद है। फिलहाल आयकर विभाग जो ये 300 से लोग जिन्होंने विदेशों में निवेश किया है ब्लैक मनी को, ये काफी रसूखदार लोग हैं। इन लोगों को नोटिस भेजकर इनको तलब करेगा, क्योंकि
एक जगह पर जब इतने साक्ष्य मिले हैं तो इन्होंने कई दूसरे और ब्रोकर हैं, दूसरे लोग हैं, उनके जरिए भी एक बहुत बड़े ब्लैक मनी के निवेश की संभावनाएं सामने आ रही है। धन्यवाद राकेश जी आपका इस जानकारी के लिए।